आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? जब चर्च शुरू हुई 2007-8 में, 7 में मैं खामरा में आया, 8 में चर्च शुरू हुई, 3 लोग थे चर्च में। मैं ही चाय बनाने वाला था, मैं ही चाय बांटने वाला था, मैं ही दरी बिछाने वाला था, मैं ही दरी उठाने वाला था, मैं ही टेंट मैन था, मैं ही प्रीचर था, मैं ही क्लीनर था, सारा कुछ मैं ही था। हालेलुया। जब लोग आने वाले होते थे, दरी भी मैं बिछाता था, पुलपट भी मैं ही लगाता था, साउंड तब जरूरत थी नहीं 3 लोगों में, सारा कुछ, चाय भी मैं एक बनाता था, बिस्किट भी मैं लेके आता था, उनको पिलाता भी मैं ही था, उनको खिलाता भी मैं ही था, उनको प्रीच भी मैं ही करता। सुनो मेरी बात, परमेश्वर की सेवा जो है वो शौक से होती है, आमीन, वो लव से होती है कि चाहे मैं 3 लोगों के सामने हूं, लेकिन मुझे यीशु मसीह से प्यार है और मैं उनको परमेश्वर के बारे में बताना चाहता हूं, उनको यीशु मसीह की लाइन पे लेके जाना चाहता हूं। तब क्या हुआ, 2007 में 8 में एक 10 बाय 10 के कमरे से जब चर्च शुरू हुई तो चर्च बढ़ गई। जब 27-28 लोग हो गए, ओवरफ्लो हो गया, बल्ले भी बल्ले, 28 अगर 27 से 3 लोग ज्यादा हो गए तो ओवरफ्लो हो गया। 3 लोग बाहर बैठे जी हॉल के, आज खमरा चर्च ओवरफ्लो था, 3 लोग बाहर थे, ऐसा ओवरफ्लो था तब। सुनो, हालेलुया। तो क्या हुआ, जब मैंने बात की, मैंने सोचा कि मेरे उस कमरे के पास ऐसे 2 वेड़े हैं, एक ऐसे जाता है, एक ऐसे जाता है। तो मैंने, वो किराए पे था, मैंने मकान मालिक से कहा, मैंने कहा लोग बढ़ रहे हैं तो मुझे ये वाला आपका जो यहाँ पे मीटिंग अभी करनी पड़ेगी। उसने मना कर दिया, उसने कहा नहीं नहीं, ये छत थोड़ी सी कमज़ोर है, पता नहीं मीटिंग होगी कि नहीं, मतलब उसने मना कर दिया। मैं सोचा, मैंने कहा मैं तो ये सोच रहा था कि यहाँ होना चाहिए, परमेश्वर मेरी हेल्प करेगा, लेकिन अब मैं क्या करूँगा। तो परमेश्वर ने इंतजाम किया है कि नीचे प्लॉट, मेरी फैमिली का प्लॉट था, वहां मीटिंग शुरू हुई। उसके बाद जब वो भर गया, उसके सामने ग्राउंड थी, फिर वहां मीटिंग शुरू हुई। जब वो ग्राउंड में हम गए तो उस ग्राउंड का जो मालिक था वो एक दिन आके बोला, यार तुम इतने कब्जा ही ना कर लियो। मैंने कहा भाई साहब, हम 200 करोड़ की कोठी फ्री में छोड़ के आए, ये कब्जा करने के लिए नहीं आए हम। हाँ, लेकिन तब लोग आपको समझते नहीं, जब आपके अंदर रिजल्ट नहीं होता, जब आपने कुछ दिखाया नहीं होता, तब लोग आपको समझ नहीं पाते। तब मैंने कहा ठीक है, हम ये जगह 1 महीने के अंदर अंदर छोड़ देंगे। हमने जगह फाइंड करनी शुरू की, परमेश्वर कोई रेंट पे जगह हमें दे दे, कोई रेंट पे जगह मिल जाए, बड़ा प्लॉट मिल जाए, 100 मरले 150 मरले का रेंट पे। तो कोई रेंट पे देने के लिए तैयार नहीं था। तो एक डॉक्टर साहब है, उन्होंने अपना प्लॉट हमें ऐसे ही दे दिया कि आप यूज करो। फिर वहां गए, फिर मुझे मालूम था कितनी देर तक कोई प्लॉट, आपको कहीं तो अपनी जगह में जाना ही है, लेकिन कभी भी पैसों का इंतजाम नहीं, इतनी बड़ी चर्च होने के बावजूद भी। एक दिन जब मैं इंडिया के बाहर था तो वहां पे मुझे, जब मैं चर्च में गया तो वहां पे रूम के पैसे लगते हैं। मान लो एक रूम के वहां पैसे थे कि मान लो कि 80,000 रुपया एक वीक का, मान लो 2.5-3 लाख रुपया मुझे उस रूम के उनको देने थे। तो जब मैं वहां उस चर्च में पहुंचा अपने स्पिरिचुअल फादर के पास, तो उन्होंने मैसेज भेजा कि आपको रूम के पैसे देने की जरूरत नहीं। तो मेरे पास वो सारे पैसे बच गए। और जब मैं 3 हफ्ते वहां पे रहा और जब मैं आने लगा तो परमेश्वर ने, आप इमेजिन करो, ये नहीं कि पैसे बच गए, अभी फायदा हो गया वापस ले जाएंगे पैसे, नो नो नो। मुझे मालूम था कि परमेश्वर खास मकसद के तहत ऐसा कुछ कर रहा है। जब परमेश्वर ने कहा कि जितने डॉलर्स तेरे पास हैं वो सारे बो के जाने। आप इमेजिन करो, मेरी जेब में लाखों रुपए के डॉलर्स थे। और जब मैं वहां फ्लाइट में लागोस से न्यू दिल्ली के लिए चढ़ा हूं, मेरी जेब में $1 भी नहीं था, सिंगल डॉलर। सारे डॉलर्स मैंने बो दिए। सुनो मेरी बात, अब मुझे कितने साल से हम ट्राई कर रहे थे, 2008 की मिनिस्ट्री चल रही थी, 8 निकल गया, 9 निकल गया, 10 निकल गया, 11 निकल गया, 12 में प्रवेश करने वाले थे, अभी तक चर्च के पास जगह नहीं थी। ये नहीं कि हमें चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी चाहिए, इसका मतलब ये नहीं परमेश्वर हमें दे देगा जब तक हम विश्वास के कदम नहीं उठाते। जब मैंने वहां पे एक बड़ा बीज बो दिया और इतना विश्वास के साथ कि परमेश्वर वापसी में अगर कोई काम पड़ गया तो तू जिम्मेवार है, मुझे, मेरी जेब में एक भी पैसा नहीं है, आया तो मैं लाखों रुपए के साथ का, तेरी जिम्मेवारी है। इमेजिन करो, जब मैं वापस आया, परमेश्वर ने इंतजाम बनाए। 2012 के लिए परमेश्वर ने, फर्स्ट टाइम था जब चर्च अपनी जगह में गई थी। उसके बाद जब वो जगह जहां पे ली गई, उसके साथ वाली जगह ली, लेकिन वो साथ वाली जगह झगड़े वाली थी। वो बोलता था मेरी है, जिसको हमने पैसे दिए वो बोलता था मेरी है, ही क्या प्रवासी लेनी नहीं जगह, साढ़े पैसे वापस करो। हमने वो जगह बेच की। 2014 में हम फिर इधर आए जहां आप बैठे हैं। आप मेरी बात समझे कि नहीं?
मेरा छुटकारा मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि कैसे हुआ। बाइबल कहती है छुटकारा सिर्फ चाहने से, या मैं कितना दुखी हूं, या मुझे कितनी जरूरत है, इस चीज से कभी नहीं होता। हमें विश्वास के कदमों को उठाना पड़ता है, हमें व्यभिचार छोड़ना पड़ता है, हमें पाप छोड़ना पड़ता है, हमें बोना पड़ता है, हमें टाइथ निकालना पड़ता है, हमें ऑफरिंग्स को बोना पड़ता है, हमें परमेश्वर को अपनी जिंदगी समर्पित करनी पड़ती है, हमें अपनी जिंदगी से डर निकालना पड़ता है। बहुत सारी चीजें हैं जो छुटकारा मायने रख, जिससे छुटकारा आता है। वो छुटकारा किस तरह आएगा वो मायने रखती हैं चीजें। हालेलुया।